Hello students and a very good afternoon to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, today I have brought a very awesome study plan for especially for English section for all the aspirants who are preparing for banking and insurance exam. So guys, here is it. आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई हूँ. आज हम लोग स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे. So guys, ये स्टडी प्लान जो है ये दोनों बच्चों के लिए जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं एंड इवन जो एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की बट उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो दोनों बच्चों के लिए है. तो देखो कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो गाइस पॉइंट है आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो पहला पॉइंट है आप लोगों के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर. ठीक है, जैसे कि गाइस हमने आप लोगों को क्लासेस में भी मेमोरी बेस्ड पेपर कराया है. मेमोरी बेस्ड पेपर गाइस आप लोगों को लेकर चलना है यहाँ पे. ठीक है, इंग्लिश सेक्शन जो है मेमोरी बेस्ड पेपर का उसको आप लोग देखिए. किसी भी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आप लोगों का पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ. तो गाइस किसी भी एग्जाम का जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो आप उसका मेमोरी बेस्ड पेपर देखोगे इंग्लिश सेक्शन का, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सेक्शन में पूछे जा रहे हैं. क्लियर. और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सपीरियंस जो है वो 3 to 4 इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे. मेमोरी बेस्ड पेपर 3 to 4 पर वीक आप लेकर चलोगे. उसमें से एनालिसिस करना है आपको. जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको डिटेल में एनालाइज करिए. और अगर आप बिगिनर हैं तो पर वीक अगर आप एक इंग्लिश सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, एक मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें से इंग्लिश सेक्शन आप एक पेपर का सॉल्व कर रहे हो तो वो आपके लिए काफी है, मोर देन इनफ है. उसके अलावा आपको आइडिया लग रहा है. फिर इसके बाद नंबर फर्स्ट पॉइंट ये दोनों को करना है. बिगिनर को पर वीक एक पेपर करना है, इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करना है, और जो एक्सपीरियंस जो उनको पर वीक 3 to 4 पेपर सॉल्व करना है. और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको डिटेल में एनालाइज करना है. सेकेंड पॉइंट गाइस आपका है मॉक टेस्ट. ठीक है, आप गाइडली का मॉक टेस्ट ले सकते हो, बेस्ट है गाइस. गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट आप लिख सकते हैं. उसमें से इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल वर्थ है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है मॉक टेस्ट में. तो गाइस इंग्लिश सेक्शन आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो अगेन आपको पर वीक एक इंग्लिश सेक्शन टारगेट करना है. ठीक है, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आपको डिटेल में एनालिसिस करना है. और जो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हैं, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, उनको वहीं 3 to 4 इंग्लिश सेक्शन के पूरे मॉक टेस्ट के पेपर्स में जो इंग्लिश सेक्शन है उनमें आपको 3 to 4 इंग्लिश सेक्शन को टारगेट करना है. और जो आंसर्स गलत होते हैं, जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, तो उनका डिटेल एनालिसिस आपको करना है वहां पे. ठीक है, तो ये चीज दोनों के लिए, बिगिनर एंड एक्सपीरियंस के लिए. बस डिफरेंस इतना सा है कि बिगिनर के लिए एक पेपर है, एक सेक्शन आपको पर वीक करना है, और एक्सपीरियंस जो है वही 3 to 4 करेंगे. या अगर आप पर वीक डेली आप एक कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड. क्लियर. इसके बाद थर्ड पॉइंट जो गाइस आपको करना है वो है आपको बूस्ट इंडिविजुअल टॉपिक्स. ठीक है, आप देखो आपने मेमोरी बेस्ड पेपर कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया. ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर आप दे रहे हो, वीक में एक दे रहे हो, या वीक में 3 to 4 कर रहे हो, या मॉक टेस्ट आप डेली एक दे रहे हो, या फिर वीक में 3-4 दे रहे हो, या पर वीक एक दे रहे हो, बिगिनर हो या एक्सपीरियंस. उस हिसाब से गाइस आप जब एनालाइज करो, डिटेल एनालिसिस कर रहे हो, जब क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है. आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैपिंग, मिसस्पेल्ड या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड यूजेज, यही टॉपिक है आपके. तो जितने भी ये 9 टॉपिक्स इंडिविजुअल टॉपिक जो मैंने यहाँ पे बताए हुए, इन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक आपका वीक है ये आपको अब पता चल रहा है जब आप डेली मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहे हो. डेली का इंग्लिश सेक्शन आप टारगेट कर रहे हो मेमोरी बेस्ड पेपर या मॉक टेस्ट में से. ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. अब बात है कि कहां से प्रैक्टिस करेंगे. तो गाइस ये जितने टॉपिक यहाँ पे 9 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के बंडल पीडीएफ में मिल जाएंगे. तो गाइडली का इंग्लिश का जो बंडल पीडीएफ है वहां पे इंडिविजुअल आपको टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे गाइस. तो बल्क में वहां से आप प्रैक्टिस करिए. डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव चेंज देखोगे इस तरह से प्रैक्टिस करने में. विद इन 15 to 20 डेज बहुत अच्छे लेवल पे स्कोर आपके गेन होंगे. ठीक है, मॉक टेस्ट में भी और एग्जाम में भी, रियल एग्जाम में भी. इसके बाद गाइस जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, लास्ट पॉइंट, दैट इज रीड न्यूज़पेपर डेली. ठीक है, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो न्यूज़पेपर रीड करो. तो देखो न्यूज़पेपर रीड करने से ओवरऑल इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी, ना सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, बल्कि इसके साथ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सारी चीजें इंप्रूव होगी. आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा. राइट. तो गाइज इसलिए अगर आप अपनी ओवरऑल इंग्लिश को बूस्ट अप करना चाहते हो, अपने ओवरऑल इंग्लिश के लेवल को अच्छा करना चाहते हो गाइज, तो मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डेली बेसिस पे
डिवोट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ टाइम टू रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एज पर योर स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड एंड रीडेबिलिटी लेवल। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में गाइस जो आपका लेवल है, रीडिंग का जो लेवल है, मैं नहीं कहती हूँ हर बच्चों को, मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ कि आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, लेकिन बात यह है कि आपका जो करंट रीडेबिलिटी लेवल है, आपको पता है, आप रीड करते हो, आपको पता है कि क्या चीजें आपको समझ आती है। सपोज आपको नॉवल की लैंग्वेज समझ आती है, आपको द हिंदू की लैंग्वेज नहीं समझ आती है, तो मैं उस बच्चे को नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, नहीं, ठीक है, आप नॉवेल पढ़ो। नॉवेल से धीरे धीरे करके देखो, मैंने जैसे कि बोला है, जैसे कि मैंने बोला है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आपको भी पता है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो गाइज व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद योर करंट लेवल, आपको अपने करंट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको नॉवेल का लेवल समझ आता है, नॉवेल की लैंग्वेज समझ आती है, तो उसी लैंग्वेज से पढ़ो। ठीक है, वही स्टोरी बेस्ड लैंग्वेज से आप स्टार्ट करो, विद इन 15-20 डेज धीरे धीरे करके लेवल अपना बढ़ाइए। ठीक है, तो बिल्कुल ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल लेवल पे आपको अपना लेवल रीडिंग का इंक्रीज करना है, ना कि एकदम से आज ही मैं बोल दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो आपका जो करंट स्टैंडर्ड है और रीडेबिलिटी लेवल जो है वो आप चेक करो, आपको खुद पता है कि हमको किस लेवल की इंग्लिश समझ आती है। ठीक है, अगर हमें द हिंदू की इंग्लिश समझ आती है, हमें चीजें समझ आती है पैराग्राफ में जो लिखा है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप नॉवेल से स्टार्ट करिए। ठीक है, कोई भी नॉवेल पढ़िए, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ा सा मॉडरेट होती है, बहुत टफ नहीं होती, तो आपको समझ आएगा इजीली। तो टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब आपको धीरे धीरे समझ आने लगे चीजें, देन आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अपने रीडिंग के लेवल को इंप्रूव करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो आपने 15-20 डेज टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले नॉवल से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो लेवल अगर है तो 15-20 डेज हमने नॉवल रीड किया, देन नॉवल के बाद अपना थोड़ा सा लेवल अप किया। लेवल अप के लिए फिर हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने लगे, फिर हमने 15-20 डेज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर मेरा और लेवल अप हुआ। फिर उसके बाद हम द हिंदू एडिटोरियल पे आए विद इन 1.5 मंथ्स के बाद। उसके बाद हमें क्या हुआ कि समझ आने लगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से करके ग्रेजुअल लेवल पे आपको इंक्रीज करना है। नॉवल, देन नॉवल के बाद आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, देन उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल। इस तरह से आप पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी। और अगर आपको सोर्स चाहिए कि जो बच्चे एक्सपीरियंस है, जो बच्चे ऑलरेडी द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो उनके लिए गाइज आप लोगों के लिए गाइडली का भी एक इनिशिएटिव अभी लॉन्च हुआ है। गाइडली का जो डिकोडिंग द हिंदू आर्टिकल्स है, तो गाइज वहां पे आप रेफर कर सकते हो। गाइडली की वेबसाइट पे आप जाओगे तो गाइडली की वेबसाइट पे वहां पे डिकोडिंग द हिंदू आर्टिकल्स करके एक आपको ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये डेली बेसिस पे वहां पे गाइडली की तरफ से अपडेट हो रहा है। तो पर डे के बेसिस पे गाइज आप वहां से भी द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उसमें स्टैटिक न्यूज है, करंट अफेयर्स है, सारी चीजें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की हुई है। इवन इंग्लिश सेक्शन में भी आपको वोकैब्स प्रोवाइड की जा रही है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। वहां पे गाइज आप लोगों को ग्रामर के भी एस्पेक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई आर्टिकल है उसमें कहीं पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिलेशन है, कहीं पे नाउन प्रोनाउन का रिलेशन है, तो वो सारी चीजें आपको बताई हुई है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे देखो मैंने एक चीज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी लास्ट में बताई हुई है। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर हम बात करें गाइज, तो जैसे कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, अब आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वॉट एवर यू हैव लर्न बाय रीडिंग दैट आर्टिकल, ट्राई टू जस्ट राइट, ट्राई टू पेन डाउन योर थॉट्स ऑन दैट आर्टिकल। ठीक है, उस आर्टिकल के बारे में अपने थॉट्स को खुद से पेन डाउन करिए, अपनी लैंग्वेज में उस आर्टिकल को लिखो। तो इससे क्या होगा, आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर अप कर दी, आपकी ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि इंटरव्यू तक की सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आपका एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ये चीजें आती हैं। प्रेसे राइटिंग के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक आर्टिकल, अगर मान लो 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आज हमने पढ़ा, ठीक है, अब हमने उसको पढ़ लिया, उसके बाद जो हमें समझ आया हमने उसको 300 वर्ड्स में लिख दिया, तो ये क्या हुआ, ये प्रेसे ही तो है। तो 1000 वर्ड्स का जो आर्टिकल हमने पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में हमने 300 वर्ड्स में जो समझ आया वो लिखा और इंपॉर्टेंट बातों को उसमें इंटैग किया, दैट इज ओनली कॉल्ड प्रेसे राइटिंग। तो देखो डेली बेसिस पे जब आप इस तरह से करोगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से आपको कहीं रेफर नहीं करना पड़ेगा, अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा, सारी चीजें इसी में इंक्लूड करा है। क्लियर गाइज, मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। यहां पे देखो इंडिविजुअल टॉपिक्स, मैंने एक बात और बताई है, बूस्ट इंडिविजुअल टॉपिक, ये इंडिविजुअल टॉपिक जितने भी हैं इनका मैंने 12:30 पे सेशन लिया है, फाउंडेशन सेशन जो आप लोगों का चल रहा था। तो फाउंडेशन सेशन आप लोग रेफर कर सकते हो, कोई भी टॉपिक इसमें से आपका वीक है तो वो आप रेफर कर सकते हो, वहां पे आप स्ट्रैटेजी देख सकते हो किस तरह से मैंने बताया, लेवल वाइज वहां पे मैंने कवर अप किया है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट जितने भी टॉपिक है सब लेवल वाइज है, वो आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद
गाइडली का जो बंडल पीडीएफ है वहां से इंडिविजुअल क्वेश्चन लेवल वाइज आप प्रैक्टिस करोगे इंडिविजुअल टॉपिक्स के, तो गाइस डेफिनेटली आपका ये सेक्शन क्या होगा, बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा अच्छे से। क्लियर। इसके बाद अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर या मॉक टेस्ट में भी कुछ चाहते हो तो गाइस इसकी भी मैं लिंक आप लोग को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट के क्लासेस भी आप लोगों के लिए हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर भी मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप जब खुद से सॉल्व करोगे मेमोरी बेस्ड पेपर एंड मॉक टेस्ट तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें गाइस, एंड जुड़े रहे मेरे साथ डेली के 8 PM वाले क्लासेस में, जहां पे हम लोग अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। क्लियर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, टेक केयर।